नमस्कार राजकाज डॉट न्यूज़ के दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं। मैं प्रवीण दत्ता। मैं उम्मीद करता हूं कि न केवल आपने हमारा 18 मार्च का यानी लगभग आज से एक महीना पहले रिलीज़ किया हुआ वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए गुप्त समझौते की भविष्यवाणी की थी, बल्कि आपने वो फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी जिसमें राजकाज डॉट न्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है और हम उसकी पुष्टि भी नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से कोई खंडन नहीं आया तो ये बात और ज़्यादा पुष्ट हो रही है कि ये दो भाजपाई जेन्युइन भाजपाई हैं और ये दोनों आपस में अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे थे और इन्हीं में से किसी ने उस ऑडियो को वायरल किया। बहरहाल ये ऑडियो हमारी बात, हमारे दावे को मजबूती प्रदान करता है कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति जो है उसने राजसमंद का चुनाव फिक्स किया है। यानी इस उपचुनाव में तय ये हुआ है कि राजसमंद की सीट कांग्रेस को जाएगी, बदले में बाद में वल्लभ नगर की सीट जो है भाजपा को जाएगी। क्यों जाएगी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लें कि इस वक्त 3 सीट पर चुनाव है, सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद। तो तय ये हुआ है कि राजसमंद की सीट कांग्रेस को और सुजानगढ़ और सहाड़ा में दोनों पार्टियां अपना अपना जोर लगा लें, जिसका बस चले जीत जाए। तो अभी तक जो मैच फिक्स हुआ है वो फिक्स हुआ है सिर्फ राजसमंद, जिसके बदले में वल्लभ नगर सीट जानी है। सहाड़ा और सुजानगढ़ दोनों में दोनों पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाएंगी, जिसके बस में हो, दम में हो, वो ले जाए। अभी तक के ट्रेंड ये बता रहे हैं कि सुजानगढ़ तो सहानुभूति लहर में कांग्रेस के पास जा रही है और सहाड़ा में लादूराम पितलिया प्रकरण के बाद फुट इन माउथ की सिचुएशन है। लादूराम पितलिया कोविड पॉजिटिव होकर जयपुर में हैं, आखिरी 2 दिन प्रचार नहीं कर पाए। अब जो भाजपा की पूरी नैया है वो संगठन और आरएसएस के सहारे है और ये बात मैंने 18 मार्च के वीडियो में भी कही थी। यही कोर ताकत है भाजपा की, क्योंकि सतीश पूनिया भाजपा संगठन के आधिकारिक प्रदेशाध्यक्ष तो हैं लेकिन सर्वमान्य नेता नहीं है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अब आते हैं वल्लभ नगर सीट पर। यह वल्लभ नगर सीट का लेन देन जो बार्टर हुआ, ये आखिर क्यों हुआ है? अब आप समझिए कि इसमें 2 खिलाड़ी जिनके बीच समझौता हुआ, वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो दक्षिण राजस्थान से हैं और वो भाजपा के महारथी संघ बैकग्राउंड के नेता जो वो भी दक्षिण राजस्थान से हैं। ये दोनों एक खास उम्र पार कर चुके हैं और आजकल सभी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज़ में उम्र को लेके काफ़ी संजीदगी है और दोनों ही पार्टियों में जवान नौजवान लोग जो हैं उनको आगे लाने की बात है। ऐसे में इन दोनों को अपनी एक खास उम्र पार करने के बाद अपने राजनीतिक करियर को एक्सटेंशन देना है। अब ये एक्सटेंशन कैसे संभव है? ये एक्सटेंशन संभव है टीना फैक्टर से। टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो यानी कि राजसमंद सीट पर स्वर्गीय किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी को हरवाकर पड़ोस की नाथद्वारा सीट और राजसमंद जिला तकरीबन सेफ हो जाते हैं और कांग्रेस के इस सीनियर नेता के कद के बराबर का कोई नेता वहां नहीं रहता। अब आते हैं बदले में वल्लभ नगर सीट क्यों, क्या रुचि है भाजपा की उसमें? तो उसमें रुचि है भाजपा के उस उदयपुर के नेता की जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। असल में वल्लभ नगर में कांग्रेस भाजपा तो दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर एक दमखम दिखाने वाला फैक्टर और है और वो है जनसेना यानी भिंडर परिवार। अब सिनेरियो 1 के भिंडर परिवार भाजपा से टिकट ले लेता है, ऐसा हालांकि होता नहीं दिख रहा, क्योंकि भिंडर परिवार की नज़दीकियां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो भिंडर परिवार को टिकट देने का मतलब है सतीश पूनिया का वीटो खत्म किया गया और वसुंधरा राजे को प्रमुखता दी गई, जिसके कोई आसार नहीं दिखते। वर्तमान में भी स्टार कैंपेनर्स में मजबूर होकर के राजे का नाम रखा गया था, लेकिन उन्होंने अपनी दूरी उपचुनाव के प्रचार से बना के रखी। यानी कुल मिला के सिनेरियो 1 होता नहीं दिख रहा, भिंडर परिवार को भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा। अब सिनेरियो 2, भिंडर परिवार जनसेना के अपने टिकट पर वहां चुनाव लड़ता है। अगर वो चुनाव लड़ता है तो अप्रत्यक्ष समर्थन राजे गुट का उनको मिलेगा और भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। ये मुश्किलें कांग्रेस के लिए भी खड़ी होंगी। तो राजस्थान में परंपरा है एक बार तू एक बार मैं। ऐसे में दोनों बड़े दलों को जो स्थिति सूट करती है वो ये है कि वहां पर किसी भी तरीके से
तीसरी शक्ति का उदय न हो। पहले ही आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल सिरदर्द हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी वो सिरदर्द है दक्षिण राजस्थान में, और जब भी विधानसभा चुनाव होंगे निश्चित तौर पर घायल शेरनी बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में दम दिखा रही होगी। तो एक और सिरदर्द यानी भिंडर परिवार को खामोखा खड़ा कर देना दोनों पार्टियों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए राजसमंद कांग्रेस और वल्लभ नगर भाजपा को ऐसे गुप्त समझौते के जो हमने भविष्यवाणी की थी उसको भारतीय जनता पार्टी की इस कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग ने पुष्ट किया है। बहरहाल देखते हैं कि ये जो उपचुनाव इसका नतीजा क्या रहता है। जैसे क्रिकेट फिक्सिंग में टीम के सभी 11 खिलाड़ी फिक्स नहीं होते, उनमें से 2-3-4 ही होते हैं जो समय पर छक्का या चौका मारते हैं या वक्त पर रन आउट हो जाते हैं या फिर कैच छोड़ देते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिएगा पूरा राजनीतिक ड्रामा और नोट कीजिएगा किसने वक्त पर कैच छोड़ा, किसने चौका या छक्का मारा, या फिर कौन था जो कि जानबूझकर रन आउट हो रहा था। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।